हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुशहाल रखे और अपने घरों का सुकून दे, आमीन। तो चलें मेरी एक नई वीडियो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीकेंड था और संडे का दिन था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, संडे को 8-9 बजे की मॉर्निंग होती है, क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम उठते हैं तो उठ के फिर सो जाते हैं। तो नमाज के टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग भी फिर सो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को फ्रेश कर दिया था रेडी करके। तो मैंने इनको चेंज वगैरह करके इनको खेलने के लिए लिटा दिया था, क्योंकि मैं खिड़की वगैरह ओपन कर देती हूँ तो ताकि इनको थोड़ी धूप भी लग जाए, धूप लगवा लें। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। 10 से 15 मिनट के लिए ही करती हूँ, कि ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है बच्चों में। तो बिल्कुल 10 मिनट के लिए ना मैं इनको धूप पे लिटा देती हूँ ताकि ये थोड़ा खेल लें। इनको मैंने चेंज वगैरह करके ताकि मैं भी इजी होके फिर ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ। तो वीकेंड पे हम लोगों की रूटीन रहती है कि हम लोग मोस्टली घर पे ही ब्रेकफास्ट करते हैं, कि थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो, थोड़ा अच्छा हो। घर पे करें तो ज़्यादा हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, बजाय इसके कि पहले जब अभी बच्चे नहीं थे तो बाहर चले जाते थे कि बाहर से नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन अभी प्रेफर करते हैं कि नाश्ता घर पे ही करें, अगर जाना हो कहीं तो दिन में ही जाएं। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर आज मैं बना रही थी प्याज और टमाटो और सब्ज़ मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके, तो मैंने इसको मसाला रेडी कर लिया था इसका। तो इसमें मैं अंडे बॉयल कर लिए थे मैंने, तो वो मैं इनमें कट करके इनमें डाल दूँगी। और साथ में फिर मैं पराठे बनाने का था, और साथ में चाय एज़ यूजुअल, क्योंकि चाय के बगैर तो मॉर्निंग ही नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी बस तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था खाना, तो चाय भी साथ ही मैं रख देती हूँ कि वो भी साथ ही रेडी हो जाए। तो सालन भी साथ ही बन रहा था, बस उसमें थोड़ा टाइम था उसे भी। तो बस थोड़ा मैं सोचती हूँ कि कुछ समथिंग डिफरेंट कर लूँ। अंडे तो वैसे भी पराठे के साथ खाते रहते हैं, तो चलो कुछ डिफरेंट करके बना लें। ऐसे मेरी कुकिंग को इतनी बहुत ज़्यादा मैं मतलब जैसे कुकिंग में एक्सपर्ट होते हैं कोई इंसान, मैं उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी कुकिंग इतनी अच्छी होती है कि कोई भी आए तो उसको पसंद आती है। स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है, और घर पे भी कोई आए तो उनको बहुत पसंद आता है खाना सब कुछ बना हुआ। तो ये मैंने आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने अंडे ना कट करके इसके अंदर डाल दिए थे बॉयल करके, कि ये थोड़ा एक डिफरेंट हो जाता है कि हमेशा भी वो अंडा पराठे के साथ आमलेट या फिर हाफ़ फ्राई फुल फ्राई, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और साथ ही बच्चे भी फिर इनको 1 सेकंड में इतनी दफ़ा चेंज करना होता है। जैसे सारा दूध निकाल दिया था, तो फिर मैंने दोबारा से इनको चेंज किया और फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने बैठे, क्योंकि साथ साथ बच्चों के भी काम चलते रहते हैं। जैसे आप घर के काम कर रहे हो तो साथ साथ इनका भी थोड़ा थोड़ा लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो बस फिर हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, थोड़ा गपशप कर रहे थे बैठ के। तो बच्चों को भी लिटा दिया था थोड़ा, कि ताकि ये थोड़ी और नींद कर लें। तो साथ ही मैंने ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन मैंने ब्रेकफास्ट करते अच्छा खासा टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे। तो अब हम यहाँ पर क्योंकि हमने 2 बजे आज निकलना था, हमारा प्लान था फैमिलीज़ के साथ। तो हमने आज कहीं वन डिश हम लोग घर से ही बना के जा रहे थे। तो मैंने मैकरोनी बनानी थी, और मैंने बिल्कुल ही क्विक सी मैकरोनी बनाई है। मैं आज आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप इस तरह ट्राई करें। आपको 2-3 बर्तन भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 पॉट आपके ये रेडी हो जाएगी। आप ये जो भी आप वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप डालते हैं यूजुअली, आप उसमें उनको आप बारीक चॉप कर लें। तो साथ में चिकन को भी बिल्कुल बारीक पीसेस में कट कर लें। तो इन सब को ना एक ही थोड़ा सा पानी डाल के एक पतीले में, तो उसमें आप वेजिटेबल्स भी कटी हुई डाल दें, और साथ में हम देखें जैसे चिकन भी डाल दें, सब कुछ साथ में डाल के। तो इसके बाद
इनको मैंने ठहरा दिया था कि हल्का ये बॉयल हो जाए 10-15 मिनट के लिए। और मुझे बहुत शौक़ होता है क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए जो मतलब मैं पर्स हो या बैग हो, मैं बहुत चेंज करने की मुझे आदत है। तो मैंने कहा कि आज मैं बैग भी चेंज कर लेती हूँ, बच्चों का डायपर और मिल्क का जो बैग है, तो मैं वो भी फिर मैंने कहा दूसरा बैग चेंज कर दी, वो भी मैंने कर लिया था। साथ ही दूसरे बैग में चीज़ें शिफ्ट कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें फ़र्दर क्या डाला था। जब ये बॉयल हो गई थी सारी वेजिटेबल्स और जो भी वेजिटेबल आपने डालनी है वो सब कुछ आप डाल दें, और साथ में चिकन के भी क्यूब्स छोटे करके डाल दें। साथ में फिर ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ, उसके अलावा मैंने क्या क्या डाला था वो सब कुछ एक साथ ही ऐड कर दें। आपकी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेंगी और इस पर टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही क्विक है। तो यहाँ पर आप पास्ता भी साथ में ऐड कर दें, तो ये भी इतने में बॉयल हो जाता है साथ ही। लेकिन पहले आपने वेजिटेबल्स को बॉयल कर लेना है कि वो मतलब 80% तक, 30% मतलब रहती हूँ बॉयल होने में, 70% तक आप बॉयल कर लें। तो उसके बाद इसमें इनको जब ये बॉयल हो जाएंगे, ये पास्ता भी डाल दें। तो ये जब ये तकरीबन आपको लगे कि अब हाँ बॉयल होने वाले हैं, तकरीबन 5-10% रहते हैं, तो उस टाइम पे आप इसमें ऐड कर दें चीज़ें वगैरह। मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड की थी, मायोनीज़, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, ब्लैक पेपर और साथ में ऑयल, और साथ में ये पास्ता सॉस है, और साथ में केचप भी ऐड कर देंगे, और एंड पे इसकी चीज़ भी ऐड कर देंगे, और साथ में ये चिकन क्यूब भी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने इसके अंदर ही ऐड कर देना है। तो ये आपका बहुत ही अगर आपके पास, मेरे पास थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन अगर आपके पास वाइट पेपर है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जो कुछ भी डालना चाहते हैं आप इसमें डाल दें, और बहुत ही यमी ये रेडी हो जाती है। तो इसमें आप इसमें अगर आपके पास वाइट पेपर है तो वो और ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड करके रेडी कर दिया था, और इसके ऊपर चीज़ के वो पैटीज़ रख दी थी। तो यहाँ पर अभी मैंने बच्चों के लिए 1-2 दिन पहले ही मैं गई थी, क्योंकि वीकेंड था, फ्राइडे को मैंने शॉपिंग की थी कुछ बच्चों के लिए, तो मदर केयर से। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को आज कुछ नया ही पहना दूँ, तो और आपके साथ भी शेयर कर दूं कि मैंने बच्चों के लिए क्या शॉपिंग की। तो ये इनके जैसे 2 रोम्पर्स लिए थे, और साथ में के ट्राउज़र का सेट लिया था, 3 का सेट था। तो साथ में फिर शर्ट्स थी, वो भी 3 का सेट ही था। तो टी शर्ट्स तो नहीं थी, फुल स्लीव्स में थी वो शर्ट्स, तो वो भी साथ में ही थी। तो मैं सोच रही थी, लेकिन ये इनको शर्ट्स ना थोड़ी सी इनको पहना के लूज़ लग रही थी, तो मैंने फिर नहीं पहनाई। तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो मैंने फिर ले ली ना। तो इनको थोड़ी सी पहना के लूज़ लग रही थी, मैंने कहा कि चलो रख देते हैं, तो ये नेक्स्ट 1-2 मंथ्स तक इनको फ़िट हो जाएंगी। तो मैंने फिर शर्ट्स नहीं पहनाई, फिर मैंने रोम्पर्स ही पहना दिए। तो रोम्पर्स के साथ ये ट्राउज़र इनका मैच हो जाएगा। तो मैंने बस इनको साथ ही रेडी कर लिया था। इनको मैं वैसे इनको 1 दिन पहले ही नहलाया था बच्चों को, लेकिन अभी मैं इनको स्पॉन्ज बाथ दूँगी। स्पॉन्ज बाथ क्यों होता है कि मतलब अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो आप मुझसे, मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूँगी। और बच्चों को वो बिल्कुल रिफ़्रेशिंग होता है। मैं तो इवन डेली वो कर देती हूँ, या दिन में 2 बार भी बच्चों को वो बाथ दे देती हूँ। बच्चे बिल्कुल फ़्रेश हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि नहलाने की ऐसा फ़ील होता है कि ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन स्टिल नहलाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे रेडी वगैरह होके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संडे का दिन था और बहुत ही प्लेजेंट वेदर था बहुत। तो तकरीबन ये 3 बजे का टाइम था, 4 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। 1 घंटे की ड्राइव थी। तो बस हम लोग फिर वहाँ पर बैठ के जाते साथ सबको बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि सब ने नाश्ता किया होता और हम लोग सबसे लेट पहुँचे थे, वो लोग हमारा ही वेट कर रहे थे। तो बस जाते ही खाना खुल गया, तो बस हम लोगों ने सबसे पहले तो खाना खाया। उसके बाद ये सब ने अपनी अपनी डिशेस बनाई हुई थी, 1-1 2-2 डिशेस सेलेक्ट करके। तो बस फिर हमने बैठ के सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद गपशप की और साथ में चाय भी इंजॉय की। फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पर प्ले एरिया भी बच्चों का बना हुआ था,
तो वहाँ पर भी बच्चे खेले हैं काफ़ी टाइम, तो उन्होंने भी इंजॉय कर लिया, हमने भी इंजॉय कर लिया, गपशप हो गई। तो काफ़ी अच्छी जगह थी ये, क्योंकि यूएई में अब तो पहले बहुत कम ये ट्रेंड था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया कि हर जगह जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं तो विंटर कैंप लग जाते हैं डेजर्ट में। तो सब लोग बारबेक्यू वगैरह भी कर लेते हैं। हम लोगों का प्लान था कि नेक्स्ट इधर आके बारबेक्यू वगैरह करेंगे और इधर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे। अभी तो हमने वन डिश किया कि सब एक एक डिश बना के दो डिशेस जैसे भी जिसको टाइम था सब ने बना लिया। और हम मतलब इस तरह से नहीं होता कि किसी एक पे बर्डन आ जाए, तो यूँ सब में डिवाइड हो जाता है, तो यूँ अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर हम लोग फिर वापसी के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि थोड़ी ठंड भी होती जा रही थी। तो बच्चों के लिए फिर होता है कि बच्चों को भी देखना होता है कि उनकी भी तबीयत सेट रहे साथ साथ। तो फिर बस हम लोग निकल पड़े थे। तो जैसे ही घर आते हैं तो ये इस तरह थके हुए होते हैं, इनको जैसे बेड पे लिटाओ तो ये ऐसे थकावट इनको हुई हुई होती है कि ये जैसे इनको पूरा सुकून आ जाता है। मेरे ख्याल से शायद सब बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही है कि ये सिर्फ घर में रहो तो ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। तो बस यहाँ पर ये लोग भी रिलैक्स कर रहे थे और मैं भी थोड़ा चीज़ें वगैरह अनपैक कर रही थी, बैग वगैरह, और आकर जो भी चीज़ें वगैरह थी रखने की, उसके बाद मैंने आके बच्चों को भी चेंज किया, इनको फ्रेश किया। उसके बाद बस मैंने फिर इनको सुला दिया था। थोड़ी देर बच्चे मतलब आके तो ये रिलैक्स किया, तो ये थोड़े फ्रेश हो गए। थोड़ी देर इन्होंने खेला, उसके बाद बस ये भी सो गए थे। तो हम लोग ने भी फिर सोने की तैयारी की, हम लोग भी साथ में गपशप करते, थोड़ा फ़ोन यूज़ किया। बच्चे भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा थक जाएंगे तो अच्छे से सोएंगे। फिर बस यहाँ पर आप देखें कि ये लोग भी खेल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है यहाँ पर। अपने तो आपके होते नहीं हैं परदेश में, बस यही लाइफ होती है कि सबके साथ यहाँ पर यही फैमिली होती है आपकी, आपके फ्रेंड्स ही। तो बस यहाँ पर बच्चे भी सो गए थे। तो अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।